हेलो एवरीवन। सो मैंने अपनी एक पहली वीडियो में कुणाल का इंटरव्यू लिया था, तो काफ़ी बच्चों की डिमांड्स आई थी कमेंट सेक्शन में कि सर आप उनके मार्क्स के बारे में, आंसर कीज से जो उनके मार्क्स बन रहे हैं 2019 के मेंस के, उसके बारे में आप एक और वीडियो बनाइए। तो मैं आ गया हूँ वापस कॉलोनी में। मैं करीब 1 महीना अभी घर पर गया हुआ था, इसलिए वीडियो थोड़ी डिले हो गई, तो मैं छुट्टी काट के वापस आ चुका हूँ। तो चलिए बात करते हैं। कुणाल अभी ऊपर ही बैठा हुआ है बालकोनी में, देखते हैं। कुणाल, से हाई टू आवर व्यूअर्स। आ जाओ कुछ बातें करते हैं भाई। तो चलो बिना देर किए फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका मेंस एग्जाम कैसा हुआ 2019 का मेंस ठीक रहा, लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा लो रहा। तो आंसर कीज से आपका क्या स्कोर रह रहा है और किस शिफ्ट में था आपका एग्जाम, कौन से डे था? मेरा डे था 16 नवंबर को था और स्कोर लगभग 345 के करीब रहा। 345? हाँ। ओके, तो क्या लगता है आप सेटिस्फाइड हो स्कोर से या थोड़ा और ज़्यादा लाने की कुछ उम्मीद थी? मेरे से कुछ गलतियां हो गई थी, अगर नहीं करते तो शायद 360 प्लस चला जाता है स्कोर, 360 जो कि बाहर निकलने के बाद मुझे और आंसर की से पता चला कि वो सारी गलतियां मेरी थी। खासकर कैलकुलेशन एरर जो हुआ मैथ में, एक्चुअली वो नहीं होता। सब कुछ सही बनाए थे, कैलकुलेशन एरर के कारण वो गलत हुआ। गलतियां तो आप ही की होंगी ना, एग्जाम आपका था तो आप ही करेंगे गलतियां। हाँ, कोई और थोड़ी करेगा आगे। हाँ, तो वही गलती हुई मेरे से। अच्छा, तो मैथ्स में और इंग्लिश में अलग अलग क्या स्कोर बन रहा है अपना कीज से? 170 मैथ में है और इंग्लिश में 175 है बस। 170 और 175 आई थिंक डिसेंट स्कोर है। शायद होपफुली कोई अच्छी पोस्ट मिल जाएगी शायद आपको इस बार, अगर नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज होता है। मे भी अगर नॉर्मलाइजेशन से इंक्रीज हो रहा है तो मिल सकता है, और डिस्क्रिप्टिव भी बहुत बड़ा यहाँ रोल निभाता है। बिल्कुल। हाँ। तो आपका टियर 3 कैसा हुआ है? टियर 3 ठीक रहा है, लेकिन हम लोग जो लिखे हैं, एक्चुअली लिखे तो हम लोग हैं ये पर ही, लेकिन थोड़ा सा जो इंटरनल था, जो हम बाहर आकर उसके बारे में पढ़े, तो बहुत सारी चीज़ उसमें छोड़ दिए जो कि लिखना चाहिए था। अफसोस है मतलब आपको? अफसोस है। देखिए, प्रिसाइज राइटिंग था तो आसान था, उसको तो सब लोगों ने लिखा। जो ऐसे था ना, वो था कि पर्यावरण के असेसमेंट पर था, और लगभग बंदों ने पर्यावरण पे लिखा है। मैंने भी बहुत सारा पार्ट पर्यावरण का डाला है, लेकिन असेसमेंट का शुरुआत करते हुए असेसमेंट के लिए डाला था। लेकिन फिर भी डाउट तो बना रहता है, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है, कुछ भी हो सकता है। तो कुणाल, जैसे अपने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर जैसे काफ़ी 99% बच्चों ने तो आपको काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया। हाँ। बच्चों ने तारीफ़ की कि भाई ठीक है भाई, बंदा खुद जॉब कर रहा है, दोबारा टाइम निकाल रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है होम स्टेट पाने के लिए, या वगैरह वगैरह बहुत से तर्क दिए। लेकिन फिर भी 1% बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो इन चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव वे में लेते हैं। जैसे मैंने कमेंट सेक्शंस में देखा, काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि भाई इनके तो नौकरी लग गई, दोबारा क्यों फॉर्म भर रहे हैं, दोबारा क्यों तैयारी कर रहे हैं। यही वो लोग होते हैं जो कट ऑफ बढ़ा देते हैं, इन लोगों की वजह से किसी और को नौकरी नहीं मिलती, ये लोग किसी और की सीट खा जाते हैं, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, या कोई आपके पास कोई तर्क इस चीज़ का? हाँ, तो ये जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब में नहीं है और जो अभी जॉब में हैं, दोनों में यही डिफरेंस है कि जो बच्चे जॉब में नहीं है उनको बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। एक्चुअली हम लोगों का 9 घंटे 9.5 घंटे जाते हैं सिर्फ जॉब करने में, मतलब 8.5 घंटे का ड्यूटी रहता है, 9:30 से 6 बजे तक का, लगभग मतलब आधे घंटे 1 घंटा चला जाता है। और प्लस में खाना बनाना या जो भी रहता है, लगभग 12 घंटे तो हम लोग ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं। रहा 12 घंटे में 6-7 घंटा 8 घंटा तो सोना ही रहता है, मतलब 5 घंटा 4-5 घंटा ही तैयारी करने की मिलती है। तो एक्चुअली जो बंदे को मन में डाउट है कि वो लोग मतलब जॉब करते हुए, तो आपको ये सोचना होगा कि वो बंदे के पास 5-6 घंटे ही टाइम है, आपके पास 12 घंटे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो एक्चुअली आप हम लोगों से बहुत ज़्यादा आगे हो। अगर आप मेहनत करोगे तो 12 घंटा आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो एक्चुअली आप बहुत आगे निकल सकते हो। यहाँ तो सबका प्रेशर रहता है, ऑफिसर का भी प्रेशर रहता है, काम का भी, घर का काम भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, ऑफिस में अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, फाइल है जो भी हो जाए, तो आपको टेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप घर पे हो तो आपको सिर्फ पढ़ना ही होगा। अब पढ़ना होगा तो मतलब आपके लिए ज़्यादा मिल रहा है, 12 घंटे ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप ज़्यादा स्कोर करोगे। तो हम यही कहेंगे कि आप ज़्यादा बेटर है कि जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी हैं, मतलब अभी जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनका कंपैरिजन ना करें, आप तैयारी करें, आप उनसे अच्छा स्कोर करें। बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कुणाल की बात से। देखो भाई, कुणाल भी तो एक एवरेज स्टूडेंट है, हो सकता है ये इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ भी ना हो, किसी गांव के आंगनवाड़ी से पढ़ा हुआ हो। मतलब कुणाल, मतलब मैं कुणाल अभी से ही है। हाँ, अब इस ये मेरी स्टेटमेंट के अंदर कुणाल आप नहीं है। कुणाल हर वो बच्चा है जो एग्ज़ाम की तैयारी करता रहता है। हो सकता है वो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हो,
हो सकता है वो बच्चा इकलौता बेटा हो अपने माँ बाप का, जो इतने दूर रह रहा है घर से, किसी दूसरे स्टेट में जॉब कर रहा है। हो सकता है कुणाल की 4 बहनें हो, उनकी शादी करनी है उसको। हो सकता है कुणाल के पिताजी या दादाजी के ऊपर बहुत कर्जा रहा हो, वो इसको उतारना हो, या XYZ। कुणाल में इसकी बात नहीं कर रहा। कुणाल हर वो बच्चा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो कुणाल है। कुणाल के ऊपर 70 जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, कुणाल की 70 अपनी परेशानियाँ हो सकती हैं। किसी बंदे को जस्ट 2 सेकंड में जज मत करो। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर कि वो बंदा तैयारी कर रहा है तो किसी और की सीट खा रहा है। किसी और की सीट थोड़ी खा रहा है भाई, खुद तैयारी कर रहा है, खुद मेहनत कर रहा है, खुद सेक्रीफाइस कर रहा है, तो अपनी सीट, अपने लिए एक सीट कमा रहा है। तो जब अपने लिए एक सीट कमाएगा तो पिछली सीट वो छोड़कर जाएगा किसी और के लिए, तो आप उस पे आ सकते हैं। ये सीट ये होता है कि जो हम लोग छोड़ते हैं वो नेक्स्ट साल, मतलब अगर हम रिजाइन करके यहाँ से बिल्कुल। और चले ये तो कंपटीशन का दौर है। कंपटीशन में आप ये मत सोचिए कि आप किसी से भीख मांग के सीट ले लेंगे, जॉब मिल जाएगी, कि भाई आप फॉर्म मत भरो तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। ऐसे जैसे थोड़ी होता है। लोग आज के टाइम अपने बस में, ट्रेन में किसी को सीट नहीं देते। आप सोचते हो कोई नौकरी की सीट दे देगा आपको? ऐसे नहीं होता मेरा भाई। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कुणाल, आप कुछ भी कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए? बस यही कहना चाहेंगे कि तैयारी करते रहें, और जो भी डाउट हो, अगर जो मतलब हम जिस पोस्ट पे हैं उससे रिलेटेड या ऊपर से रिलेटेड, यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, वो आपको बता देंगे कि इनकम टैक्स की फैसिलिटीज़ क्या है, सैलरी क्या है, आपको सब पता चल जाएगा। आपको जो भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। वो सिर्फ आपके डाउट के लिए ही रहेगा कि आप मतलब तैयारी कैसे करें। और हो सकता है कि आगे 2020 का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो वो भी 20 हाँ आ चुका है, आ जाया है 2020 का आज आ गया। हाँ, तो 20 तारीख से मतलब रोजगार समाचार आता है ना, समाचार पत्र आता है रोजगार वाले पे, उस पे आ गया है। तो 20 तारीख से उसका भी फॉर्म भरने वाला है। तो कैसे आपका मतलब तैयारी कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? बहुत सारे बंदे को यही नहीं पता है कि कहाँ एफर्ट लगाएं, और एफर्ट सही जगह पर लगाना बहुत ज़रूरी है। आप भले ही 15 घंटा पढ़ ले, कुछ नहीं होने वाला, एफर्ट सही जगह लगना चाहिए। बस तो यही कहेंगे कि जो भी डाउट हो आप मेरे से या मतलब कमेंट सेक्शन में दे दें, हम लोग उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे। ठीक है। तो प्रदीप भाई आ गए थे अपने, मार्केट गए हुए थे। आओ प्रदीप भाई। देखो जैसा कि वादा किया था, प्रदीप अपने समय के पक्के हैं। इनको मैंने टाइम दिया था, उस टाइम पे पहुंच गए अपने आलू पे। और आप पहले एक बार दर्शकों को बता दें मार्केट से क्या क्या लेके आए हैं। भाई मैं मार्केट से आज क्या है, इनकी स्पेशल फरमाइश थी कि भाई आज कुछ चटपटा हो जाए। चेतन जी के लिए चिकन विकन लेके आए हैं हम, और सुमित जी के लिए भी आज हम अपने व्यूअर्स को बता दें, चेतन जी अभी कैमरे के दूसरे साइड खड़े हैं। तो वीडियो वो चेतन जी ही बना रहे हैं। हाँ, चेतन जी वीडियो बना रहे हैं। और हम इस वीडियो के बाद आपको चेतन जी का क्वार्टर दिखाएंगे। बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्यों चेतन जी को क्वार्टर खाली करना पड़ा कुछ समय के लिए। ऐसा क्या पंगा हो गया था चेतन का और गवर्नमेंट का, अभी उनके क्वार्टर पे जाके आपको दिखाएंगे। तो अच्छा प्रदीप, सबसे पहले आप अपना एक बार तो स्कोर बता दें, मैथ्स और इंग्लिश में आपका क्या रहा और किस डे को आपका एग्जाम था? मैथ का स्कोर है वो है 197.5 और इंग्लिश का है 182.25। तो कोई रिग्रेट कुछ लग रहा हो, ज्यादा आ सकता था या कम आ सकता था, ज्यादा आ गया कम आ गया, कुछ लग रहा हो? रिग्रेट तो यही है मैथ में, वो एक क्वेश्चन क्या है वो मुझे नहीं पता है कि मैंने शायद वो लगाया था और टिक वो हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। गलती से हो सकता है, मेरे से हुआ हो या फिर आई डोंट नो क्या हुआ उसमें। तो आपका जो मैथ्स के शिफ्ट का जो एग्जाम था वो काफी ठीक ठाक ही आया हुआ था? मतलब मेरा एग्जाम आप मान लीजिए 20 से 25 मिनट पहले पूरा हो गया था। 20-25 मिनट उसके बाद मैंने 52 क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज किए थे। जो मेरा गलत हुआ है वो उस 52 में नहीं था, वो आगे था 48 में बचे हुए। ठीक ठीक। तो अपने व्यूअर्स को कुछ पढ़ाई वढ़ाई के लिए कुछ बेस्ट विशेष या कुछ भी कोई टिप्स या कुछ भी कोई भाई टिप्स यही है, पढ़ते रहो, खुश रहो और मेहनत करते रहो बस। अच्छा एक सेकंड, जो पिछले वीडियो में कई बच्चों ने कहा था प्रदीप भाई दोबारा एग्जाम दे के क्यों एक सीट वेस्ट कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ आप कहना चाहें? देखो सीट कोई किसी की वेस्ट नहीं करता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको अपनी सीट वो मिलेगी मिलेगी। मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि जो तैयारी वाला है वो अब की बार सीट मान लो वेस्ट कर रहा है, देखो अब की बार उसने सीट मान लो वेस्ट कर दी आपके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग नहीं वो, तो क्या होगा अगली बार नोटिफिकेशन में वो सीट क्या डिपार्टमेंट दोबारा बताएगा। वो सीट कहीं ना कहीं तो बताते ही हैं, आप 2019 में लो या 2020 में लो, तो ऐसा नहीं है कि वो सीट चली गई आगे नहीं आएगी, वो आगे फिर दोबारा आएगी। बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं चेतन के क्वार्टर पे। तो चेतन के क्वार्टर का हाल दिखाते हैं भाई, गवर्नमेंट ने क्यों चेतन से रिक्वेस्ट की और चेतन को छोड़ के जाना पड़ा कुछ समय के लिए अपना क्वार्टर। तब तक आप सभी को बाय बाय। चलो आपको एक बार फिर से तेजस से मिला देता हूँ। तेजस ठीक है, आप शायद पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, मेरा बेटा है तेजस। हेलो एवरीवन, मेरा यूट्यूब चैनल है मिस्टर एंड मिसिज शोरान। प्लीज़ डू वॉच माय चैनल एंड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये है चेतन। घंटी है नहीं, इनमें करंट हो सकता है, तो बेल बजाने का रिस्क मैं लूँगा नहीं, तो डायरेक्ट दरवाज़ा खोलते हैं।
देखिए चेतन ने अभी अभी लग रहा है मुझे ये क्वार्टर धोया है, और क्यों धोया है आपको मैं ये बता दूं। अभी अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम पूरा हुआ है चेतन जी के क्वार्टर पे। क्या है यहाँ पे जो फिटिंग वगैरह थी वो 1989 की थी। अब हम आपको छत पे लेके चलते हैं। ये है क्वार्टर्स की छत। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सामने ही आपका मेन रोड है। यहाँ से जस्ट 1.2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मेहरानगढ़ किला वो दिख जाएगा। अगर आपको मेहरानगढ़ किले के बारे में जानना है तो आप मिस्टर एंड मिसिज शोरान यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, जिसकी वीडियो जल्दी ही उस पे आने वाली है। तो गाइज आप सभी को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था वो था चेतन जी की डिमांड। ये हमारे चेतन जी हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, बहुत ही सौहार्दपूर्ण मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है ये कुछ कहना चाहते हैं आप सभी को। Hi guys, best of luck for the CGL 2018 and 2019 2020 and 2020. All the best. All the best guys.